सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं कक्षा सप्तम्याः चतुर्थः पाठः APJ अब्दुल कलाम अस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। तो इस पाठ में हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जीवनी के बारे में या उनके किए हुए जो कार्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रथमः प्रश्नः एकपदेन उत्तरत क अब्दुल कलामस्य जन्म कदा अभवत्। अब्दुल कलाम जी का जन्म कब हुआ? तो उत्तर है 15 अक्टूबर 1931 वर्षे, अर्थात 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। ख बाल्यकाले कलामः कथम आसीत्। बाल्यकाल में कलाम जी कैसे थे? अतीव प्रतिभा संपन्नः, बहुत ज़्यादा प्रतिभा संपन्न थे, टैलेंटेड पर्सन थे। कलामः सागर तटे कानि विमानानि चालयति स्म। कलाम जी समुद्र के किनारे किससे बने हुए विमानों को चलाते थे? कागद निर्मितानि, माने कागज से बने हुए विमानों को चलाते। सर्वे जनाः कलामं केन नामना संबोधयन्ति। सभी लोग प्रायशः कलाम जी को किस नाम से संबोधित करते हैं? मिसाइल मैन के नाम से संबोधित करते हैं। कलामः जीवनस्य प्रत्येकं क्षणं कस्मै अर्पितवान्। कलाम जी अपना प्रत्येक क्षण जीवन का किनको समर्पित किया, किन के लिए कार्य किया? तो कहते हैं राष्ट्राय देशाय, अर्थात देश के लिए ही उन्होंने कार्य किया, देश को आगे ले जाने के लिए प्रयास किया। कासां योजनानां फलम उत्तमं भवति। किन योजनाओं का फल अच्छा होता है, उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है? तो उत्तम योजनाओं का फल उत्तम ही होता है। प्रश्नः द्वितीयः पूर्णवाक्येन उत्तरत। अब हमें इसमें पूरा वाक्य में उत्तर देना है। अब्दुल कलामस्य रुचिः कुत्र आसीत्। अब्दुल कलाम जी का रुचि कहाँ था, किन विषयों पर था? अब्दुल कलामस्य रुचिः साहित्यपठने कवितानिर्माणे वीणावादने च आसीत्। तो उनकी रुचि साहित्य को पढ़ने में, अर्थात ग्रंथों को, पुस्तकों को, नई नई चीज़ों को पढ़ने में थी। कविता निर्माणे, कविता बनाने में, कविताओं का निर्माण करने में उनकी रुचि थी। और वीणा वादने, वीणा को बजाने में भी उनकी रुचि थी। कलामस्य स्वप्नः कः आसीत्। कलाम जी का सपना क्या था? कलामस्य स्वप्नः आसीत् यत् भारते प्रक्षेपणयन्त्रस्य निर्माणं करणीयम्। अर्थात कलाम जी का सपना था कि वे भारत में ही सैटेलाइट इत्यादि भेजने का जो प्रक्षेपण यंत्र है उसका निर्माण करें। उनका सपना था या भारत देश में ही इसका निर्माण हो, अन्य देशों पर निर्भर न रहें। कलामः कथम देशस्य गौरवं वर्धितवान्। कलाम जी ने किस प्रकार अपने देश का गौरव बढ़ाए थे? कलाम महोदयः भारतस्य 11 राष्ट्रपतिः भूत्वा देशस्य गौरवं वर्धितवान्। तो कलाम जी इस देश के, भारत देश के 11वें राष्ट्रपति बनकर संपूर्ण देश का गौरव बढ़ाए थे। तस्य अनुसारेण कः स्वप्नः आसीत्। तस्य अनुसारेण कः स्वप्नः न भवति। उनके अनुसार से क्या सपना नहीं होता है? कलामस्य अनुसारेण स्वप्नः सः न भवति यः निद्रायां दृश्यते, अपितु स्वप्नस्य कारणात् निद्रा न प्राप्यते। सपना वह नहीं है, उनके अनुसार से सपना वह नहीं होता है जो नींद में आता। अर्थात सोते समय
जो आता है वह सपना नहीं है, अपितु जिनके कारण से नींद ना आए वो स्वप्न है, वो सपना है। प्रश्न संख्या तृतीयः स्थूलपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्ये अस्ति। यहाँ पर रामेश्वर तमिलनाडु राज्य में है। तो यहाँ पर तमिलनाडु कोई स्थान है तो हमेशा ध्यान रखें प्रायशः स्थानवाचक शब्दों का प्रश्न निर्माण कुत्र का प्रयोग होता है। रामेश्वरम कुत्र अस्ति, तो इसलिए यहाँ पर तमिलनाडु कोई स्थान है, स्थानवाचक जहाँ पर भी प्रश्न निर्माण करना पड़े वहाँ पर कुत्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कलामः कक्षायाम अन्यान छात्रान पाठयति स्म। कलाम जी कक्षा में अन्य छात्रों को भी पढ़ाते थे। तो यहाँ पर अन्यान छात्रान शब्द जो है वो द्वितीया विभक्ति बहुवचन है और पुल्लिंगवाची है। तो इसलिए तो यहाँ पर भी हम केम शब्द रूप का पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कलामः कक्षायां कान् पाठयति स्म। मनुष्यः दोषेभ्यः अपि शिक्षां प्राप्नोति। मनुष्य गलतियों से भी शिक्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर मनुष्य केभ्यः अपि शिक्षां प्राप्नोति, मनुष्य किनसे भी शिक्षा प्राप्त करता है। समस्यानां सम्मुखीकरणम् आत्मविश्वासेन करणीयम्। समस्याओं का सम्मुखीकरण आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। तो यहाँ पर आत्मविश्वासेन शब्द तृतीया विभक्ति एकवचन है। तो यहाँ पर समस्यानां सम्मुखीकरणं केन करणीयम्। कक्षायां छात्रः प्रश्नम् अवश्यं पृच्छेत्। कक्षा में छात्र प्रश्नों को अवश्य पूछें, क्योंकि प्रश्न तभी पूछा जाता है एक तो सुन रहा हो ठीक से और जहाँ पर डाउट हो। तो इसलिए हमें अवश्य जहाँ पर भी शंका हो तो वहाँ पर प्रश्न पूछना चाहिए, अन्यथा वो हमेशा अपने मन में ही रहेगा कि मैं पूछ नहीं पाया। तो इसलिए प्रश्नों को पूछते रहना चाहिए और जो भी अपनी शंकाएं हैं उनका समाधान भी अवश्य करते जाना चाहिए। प्रश्नः चतुर्थः मंजूषायां प्रदत्त सर्वनामपदैः रिक्तस्थानानि पूरयत्। हमें मंजूषा में जो दिए गए सर्वनाम पद है उनके माध्यम से रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो यहाँ पर मंजूषा है तम, तेन, तस्मिन्, तस्मै, तस्य, सः, तस्मात्। तो वैज्ञानिकः सर्वदा नूतनं चिन्तयति। जो वैज्ञानिक लोग हैं वो हमेशा कुछ न कुछ नया सोचते रहते हैं, नया चिंतन करते हैं। डैश जीवने अन्य कार्यस्य कृते समयः नास्ति। डैश तो उनके जीवन में अन्य कार्य के लिए समय नहीं है। तो तस्य यहाँ पर प्रथम है तस्य, तो उनके जीवन में अन्य कार्य के लिए समय नहीं है। वो हमेशा नए नए चिंतन में ही, देश को आगे बढ़ाने में ही उनका चिंतन होता है और समय लगाते हैं। डैश वैज्ञानिकाय आविष्कारः रोचते। तस्मै वैज्ञानिकाय आविष्कारः रोचते। तो इसलिए उन वैज्ञानिकों के लिए आविष्कार ही अच्छा लगता है। देशस्य सर्वे नागरिकाः डैश विश्वसन्ति। और जो देश के जो नागरिक हैं उन पर विश्वास करते हैं। तो तस्मिन् बालाः च डैश नमन्ति। बच्चे भी नमस्कार करते हैं। तो उनको तम, उनको सभी नमस्कार करते हैं, अर्थात मन से नमन करते हैं। डैश कदापि धनस्य विषये न चिन्तयन्ति। सह वे कभी भी धन के विषय में भी नहीं सोचते हैं। डैश विना देशस्य प्रगतिः न भवति। तो तेन विना, उनके बिना देश की प्रगति भी नहीं होती है। तो डैश वयं प्रेरणां प्राप्नुमः। तो तस्मात्, तो उनसे हमें भी प्रेरणा प्राप्त होती है। ठीक है जी, हमें उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी देश के लिए कुछ करें, हमेशा कुछ न कुछ सोचें, देश को प्रगति पथ पर किस प्रकार ले जाएं, इनके बारे में भी हमें भी
चिंतन करना चाहिए और उनसे यह प्रेरणा भी लेनी चाहिए और प्रेरणा हमें मिलती भी है। प्रश्न संख्या 5, उचितमेलनं कुरुत विशेषणपदानि विशेष्यपदानि। तो यहाँ पर हमें ठीक से मिलान करना है विशेषण और विशेष्य पदों को। विशेषण होता है किसी का गुण या विशेषता, और विशेष्य पद जिनके बारे में हम कह रहे हैं, जिनका गुण बता रहे हैं या गुण के माध्यम से जिनको कह रहे हैं, विशेषता के माध्यम से जिनको बता रहे हैं, वो विशेष्य होते हैं। तो यहाँ पर प्रथम है अन्यान, दूसरा उत्तमम, नूतनम, प्रत्येकम, सर्वे, बहूनि, और विशेष्य पद है क्षणम, जनाः, कष्टानि, चिंतनम, फलम, छात्रान। तो सर्वप्रथम है अन्यान, छात्रान, उत्तमम, फलम, नूतनम, चिंतनम, प्रत्येकम, क्षणम, सर्वे, जनाः, बहूनि, कष्टानि। तो यहाँ पर अन्यान छात्रान मतलब अन्य छात्रों को, उत्तमम फलम, उत्तम फल परिणाम, यहाँ पर फल का तात्पर्य है परिणाम का, उत्तम परिणाम। नूतनम चिंतनम नया चिंतन, प्रत्येकम क्षणम प्रत्येक क्षण हर समय, सर्वे जनाः सभी लोग, बहूनि कष्टानि बहुत सारे कष्ट, दुख, परेशानियाँ। शुद्धम विकल्पम चित्वा लिखत। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उनको ठीक से भरना है। सह अतीव डैश आसीत। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, प्रतिभा संपन्न, दूसरा प्रतिभा संपन्ना। तो यहाँ पर उत्तर है बच्चों प्रतिभा संपन्न, क्योंकि सह यह जो पुल्लिंगवाची हैं अब्दुल कलाम जी, तो इस कारण से यहाँ पर हमने जो विशेषण प्रयोग किया है तो वो प्रतिभा संपन्न है, और यदि प्रतिभा संपन्न का प्रयोग स्त्रीलिंगवाची के लिए होता है। दूसरा कलामः डैश करोति स्म। तो नूतन प्रयोगान अथवा नूतन प्रयोगम। तो उत्तर है नूतन प्रयोगान, क्योंकि वो एक प्रयोग नहीं करते थे, बहुत सारे प्रयोग करते थे। तो कलाम जी नए नए प्रयोग करते थे, क्योंकि प्रयोगम कहने से एक वचन है, माने एक, प्रयोगान कहने से बहुत सारे। तीसरा सह सायंकाले कागद निर्मितानि डैश चालयति स्म। वो शाम को कागज से बने हुए विमानानि विमानों को चलाते थे। ठीक है जी। आगे कलामः राष्ट्रपतिः भूत्वा देशस्य डैश वर्धितवान् गौरवम। तो उन्होंने देश की मान सम्मान बढ़ाए, देश का गौरव उन्होंने बढ़ाया था। प्रश्न संख्या 7, सत्य कथनम राइट चिह्नितम कुरुत, असत्य कथनम च क्रॉस चिह्नितम कुरुत। पहला है 97 उत्तर 1997 वर्षे आण्विक परीक्षणम अभवत्। 1997 वर्ष में आण्विक परीक्षण मीन्स एटम परीक्षण हुआ। तो यह वाक्य गलत है, क्योंकि 1998 में हुआ था, 1998 में। सह बाल्यकालात् अतीव प्रतिभा संपन्नः। वह बचपन से ही बहुत प्रतिभा संपन्न थे। तो वाक्य सही है, तो इसलिए राइट। तस्य रुचिः क्रीडने आसीत्। उनकी रुचि बहुत ज़्यादा खेलने में थी। तो वाक्य गलत है, क्योंकि उनकी रुचि तो साहित्य पढ़ने में, कविता निर्माण करने में, वीणा बजाने में, इसमें थी। तो इसलिए खेलने में ज़्यादा रुचि नहीं थी, तो इसलिए क्रॉस। महोदयः भारतस्य 12 राष्ट्रपतिः अभवत्। अब्दुल कलाम जी भारत के 12वें राष्ट्रपति हुए थे। तो यह वाक्य गलत है, क्योंकि
अब्दुल कलाम जी 11वें राष्ट्रपति थे, इसलिए क्रॉस। जीवनस्य प्रत्येकं क्षणं सह राष्ट्राय अर्पितवान, तो जीवन का प्रत्येक क्षण वह देश के लिए अर्पित किया। तो यह वाक्य बिल्कुल सही है। धन्यवाद बच्चों।